और फिर हम एक बिल्डिंग में किम को देखते हैं। वो मसाज करवाने लग रहा होता है, बोलते हुए पैसा होना सच में बहुत अच्छा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसी जगह पे कभी मसाज करवा पाऊंगा। गेम में जीना तो रियलिटी से भी बढ़िया है। और तभी मसाज करते टाइम किम के हाथ में बहुत तेज का दर्द होता है और किम सोचता है मैंने 3 दिन इस होटल में रेस्ट करने में लगा दिए और मेरे हाथ में अभी भी दर्द होने लग रहा है। मुझे अगली बार म्यूटेंट ट्रांसफॉर्मेशन रिलीज करने से पहले अच्छे से सोचना पड़ेगा बहुत बार। मुझे पता था ट्रेट चेंज करना इतना भी गॉड लाइक नहीं है। हर ट्रेट के साथ मेरी बॉडी भी चेंज होती है और साइड इफ़ेक्ट का डेंजर उतना ही बढ़ जाता है जितने ज़्यादा मैं ट्रेट्स यूज़ करता हूँ जिनसे मेरी बॉडी चेंज होती है। लेकिन क्वेश्चन तो ये है, मैं इस वर्ल्ड में सरवाइव कैसे कर पाऊंगा अगर मैं अपने ट्रेड्स को यूज़ नहीं करूं तो। और फिर वो खिड़की से नीचे देखते हुए कुछ नोटिस करता है और नीचे पूल के साइड में एक इंसान को लेटे हुए देख के सोचता है ये तो आयरन फिस्ट गैंग है ना। वो अभी भी अपने घमंडी स्टाइल में इस जगह पे राज करने लग रही है और आर्केन सियोल जो है उसमें लॉ से ज़्यादा लोकल गैंगस्टर का राज चलता है। और ये यहाँ पे नेचुरल भी है क्योंकि आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूमते रहते हैं और मामूली लोगों को इन जैसे सुपर ह्यूमंस पे ही अपनी सारी होप्स डालनी पड़ती हैं। और वो खुद से ही बोलने लग जाता है मैं यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए तो सरवाइव कर गया, लेकिन सिर्फ अपने ट्रेड्स पे यहाँ पे सरवाइव करने की सोचना तो बेवकूफ़ी है। और फिर एक ईविल स्माइल के साथ बोलता है आखिरी में ये सारी चीज़ें आइटम्स पे ही आती है ना। और फिर किम शाम को एक स्टोर में जाता है और वहाँ की ओनर किम से बोलती है क्या तुम यहाँ पे कुछ बेचने के लिए आए हो। किम भी बताता है हाँ मेरे पास कुछ मॉन्स्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं। और फिर वो किम के कपड़ों को देख के कहती है मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ मैं अपनी शॉप पे लेवल 0 के माना कोर्स नहीं खरीदती। किम भी बताता है हाँ मुझे पता है। और किम अपने बैग से कुछ निकालने लग जाता है और एक ब्लू बड़े से माना कोर को निकाल के बोलता है मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। जो देख के वो लड़की भी हैरान हो जाती है और चमकती आंखों से बोलती है ये तो एक लेवल 2 का माना कोर है। और किम भी बोलता है हाँ हाँ देखो इसे। और फिर किम सोचता है इस लड़की का सरप्राइज चेहरा देखने में तो बहुत मज़ा आता है। मैंने अपने होटल रूम में पूरे दिन इस माना कोर के लिए ग्राइंड करा था। मेरे पास जो भी दूसरे माना कोर्स थे मैंने उन सारों को उस लेवल 1 के माना कोर में मर्ज कर दिया और शुक्र है कि मुझे लेवल 2 का माना कोर मिल गया। और इन सब का प्राइस इनके लेवल पे डिपेंड होता है और यही है रास्ता जल्दी रिच होने का। और वो लड़की किम को 4.77 मिलियन दे देती है जो देख के किम भी हंसते हुए वो सारे पैसे ले लेता है। और फिर किम उस लड़की से पूछता है क्या तुम यहाँ पे कुछ वेपन्स और आर्मर भी सेल करती हो। वो लड़की खुश होके बताती है हाँ इधर आओ मेरे साथ। और किम उसके साथ जाने लगता है और किम जब अंदर आके आसपास देखता है वो बोलता है यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सारी चीज़ें हों। और सोचता है कि जो भी सारी चीज़ें मैंने गेम में यूज़ करी थी वो यहाँ पे मिलती हैं। और वो लड़की उसे बोलती है तुम सिलेक्ट करने में अपना पूरा टाइम ले। और फिर किम भी सोचता है लगता है अब गियर अप होने का टाइम आ गया है। और फिर हम किम को देखते हैं उसके बैग से बहुत सारी बंदूक निकल रही थी और वो रास्ते पे चलते हुए बोलता है अब मेरे पास वेपन्स आ गए हैं तो मुझे असलियत में लग रहा है कि मैं आर्केन सियोल्स खेल रहा हूँ। और तभी किम के पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है और वो लड़की बोलती है क्या आप एक मर्सनरी हो, मुझे आपकी मदद चाहिए। किम भी हाथ हिलाते हुए बताता है नहीं तुम गलत समझ रही हो, तुम किसी और की मदद ले सकती हो जाके। और वो अपने बैग से पैसे निकाल के किम को बताती है मैं यहाँ पे एक बिजनेस ट्रिप के लिए आई हूँ और मुझे आयरन फिस्ट गैंग से बहुत डर लग रहा है। और किम से पूछती है क्या तुम मुझे मेरे पूरे रास्ते प्रोटेक्ट करोगे क्या। और किम सोचता है 500,000 बस एक सिंपल एक दिन की प्रोटेक्शन के लिए, ये तो एक डेली क्वेस्ट की तरह लग रहा है और मेरे पास इतने वेपन्स हैं ही तो मुझे ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और किम उस लड़की के कंधे पे हाथ रख के बोलता है मैं एक लेडी को डेंजर में कैसे छोड़ सकता हूँ, तो हमें अब चलना चाहिए। जो सुन के वो लड़की भी खुश होके उसे थैंक यू बोलती है। और फिर बारिश शुरू हो जाती है और वो लड़की बताती है किम को हम बस पहुंच ही गए थोड़ा दूर और किम आसपास की जगह देख के सोचता है ये ऐसी बेकार की जगह में क्यों रहने लग रही है, आसपास तो एक चींटी भी नहीं है। और वो जल्दी से आगे जाके एक कॉर्नर में मुड़ जाती है बोलते हुए
ये इसी जगह पे है। और किम भी उसके पीछे आता है और वो बिल्कुल एक डार्क गली में पहुंच जाती है। वो बोलती है यहाँ पे थोड़ा आगे और बस। और किम बोलता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, मैं कुछ देख नहीं सकता अच्छे से। और तभी किम की आंख का प्यूपल एक गोल्डन लाइट से चमकता है और उसे नाइट विजन का ट्रेट मिल जाता है। और किम सोचता है मैंने इस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं करा था, लेकिन जब भी जितने ज़्यादा ट्रेट उतना अच्छा। और तभी वो लड़की किम पे अपनी एक गन पॉइंट कर देती है और बोलती है तुम बहुत ज़्यादा शातिर हो जितना मैंने सोचा था उससे। और किम सोचता है एक गन, क्या ये कोई ट्रैप है? और तभी डियर किम के पीछे आ जाता है और बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो जूनियर? और आसपास से भी उसकी टीम के पुराने मेंबर्स आने लग जाते हैं। और डियर किम को बोलता है ऐसी जगह पे तुम्हें फिर से देख के अच्छा लग रहा है। और किम बोलता है मैंने ऐसा क्या करा है जो तुमने मुझे ऐसी जगह पे कॉर्नर कर रखा है। और डियर हंसते हुए अपना गार्ड डाउन करके बताने लग जाता है तुमने ऐसा कुछ नहीं करा, तुम बस बहुत बेवकूफ़ दिख रहे थे। और इतनी देर में किम वहाँ से भागने लगता है और डियर वो देख के बोलता है तुम धोखेबाज इंसान, तुम पहले बातें शुरू करते हो और एकदम से भागने लग जाते हो। और डियर के ऑर्डर से वो लड़की उस पर शूट कर देती है और वो गोली डायरेक्ट जाके किम के बैक पे लगती है और किम वहीं सीढ़ियों पे गिर जाता है। और डियर वो देख के उस लड़की को बोलता है मैंने तुम्हें उस लड़के की टांग पे शूट करने के लिए बोला था, उसकी कमर पे नहीं। और वो लड़की बताती है कुछ भी हो ये इसके भाग जाने से तो अच्छा ही है। डियर बोलता है लगता है मुझे कि वो मर गया। और वो लड़की किम की बॉडी को देख के बोलती है ये एक म्यूटेंट बन के वापस ह्यूमन में बदल गया, हम इसकी बॉडी को किसी मेज को बेच सकते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे भी मिल सकते हैं हमें उससे। और डियर बोलता है चलो तो ठीक है, लेकिन हम इसे ज़िंदा पकड़ते तो हम ज़्यादा पैसे निकाल पाते इससे। जब भी कोई बात नहीं, इसके बैग की सारी चीज़ें ले लो और इसकी बॉडी को सर्च करो। और वो एकदम से आगे देखता है तो किम उस जगह से गायब था। सारे शॉक हो जाते हैं और डियर बोलता है उसकी बॉडी कहाँ गई? और तभी उस जगह की एक सिंगल लाइट टूट जाती है और पीछे से डियर की टीम का एक मेंबर पे अटैक हो जाता है। डियर शॉक होके बोलता है वो क्या था, वो अभी भी जिंदा कैसे हो सकता है? और फिर हम किम को देखते हैं वो अपना नाइट विजन ट्रेट यूज़ करने लग रहा होता है और बोलता है मैं बिल्कुल सही था, मैं एक ऐसे इंसान से नहीं मर सकता जिसकी मैंने मदद करी है। वो तो सही है कि मैंने पहले से ही एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी और उसी की वजह से मुझे वो ट्रेट मिल गया जो मैं चाहता था। और उसी टाइम किम को एक नया ट्रेट मिला था जिसका नाम था प्लेइंग डेड, जिससे वो मरने की बिल्कुल परफेक्ट एक्टिंग कर सकता है। और डियर अपने सारे टीममेट्स को बोलता है उसने लाइट तोड़ दी है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा, कहाँ है वो? और तभी किम एकदम से डियर के पीछे आके बोलता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? और डियर के मुंह पे पंच मारने लगता है और बोलता है मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई थी और अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी वापस लेने लग रहा हूँ।